सभ्यता से बात करते हैं, लेना देना करते हैं, अपने वचन का पालन करते हैं, अहिंसा सत्यादि यम नियमों का पालन करते हैं। वो जो आचार विचार है, इसका मूल्य अधिक है या शास्त्रीय ज्ञान का? आपका क्या उत्तर है? आचार विचार अच्छा हो, इसका मूल्य अधिक है। तो हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको आचार विचार शुद्ध करना है। अपने वेद आदि शास्त्रों में ऋषियों ने जब व्याख्या करी तो व्याख्या करके ये समझाया कि व्यवहार का मूल्य अधिक है। एक व्यक्ति शास्त्र तो बहुत पढ़ चुका, चारों वेद भी पढ़ लिए और दर्शन भी पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, बहुत कुछ पढ़ लिया, और व्यवहार ठीक नहीं है। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने शास्त्र कम पढ़े लेकिन उसका व्यवहार ठीक है, विद्या कम जानता है। ये बात व्यवहार भानु में ही लिखी है, शुरू में भी लिखी है, अंत में भी लिखी है, दोनों जगह लिखी है कि जो व्यक्ति व्यवहार अच्छा करता है, शुद्ध करता है, सत्य अहिंसा आदि के माध्यम से अपना व्यवहार शुद्ध रखता है और विद्या भले ही कम पढ़ाओ, तो वो कभी कहीं दुखी नहीं होता, वो सदा सब जगह सुखी रहता है। और सब शास्त्रों को पढ़कर भी जिसका व्यवहार ठीक नहीं है वो कभी सुखी नहीं होता, सदा दुखी रहता है। दो बड़े बड़े उदाहरण इतिहास के हैं जो आप जानते हैं, मैं तो याद दिला रहा हूँ। एक तो है रावण। रावण के बारे में आप जानते होंगे, पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था? बहुत पढ़ा लिखा था, शायद रामचंद्र जी से भी ज़्यादा ही पढ़ा होगा, कम नहीं पढ़ा होगा। तो शास्त्र तो उसने बहुत पढ़े पर व्यवहार ठीक नहीं किया, इसलिए आज तक उसकी निंदा होती है। उसको खूब गालियां देते हैं लोग, हर साल उसके पुतले जलाते हैं दशहरे पर। तो एक तो ये उदाहरण है। और दूसरा है दुर्योधन, वो भी आप जानते हैं। दुर्योधन भी बहुत पढ़ा लिखा था, राजा था वो भी, और खूब बलवान था, भयंकर युद्ध लड़ता था, बहुत खतरनाक, युद्ध कला में बहुत प्रवीण था, इसलिए उसका नाम दुर्योधन था, भयंकर युद्ध करने वाला दुर्योधन। और एक उसका नाम सुयोधन भी था, सु माने अच्छा, बहुत बढ़िया युद्ध करता था, भयंकर भी करता था और अच्छी तरह से करता था, इसलिए उसके दोनों नाम प्रचलित हो गए, सुयोधन भी और दुर्योधन भी। लेकिन मार तो वो भी खा रहा है आज तक, कोई उसको सम्मान से नहीं पुकारता कि दुर्योधन बहुत अच्छा था, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। तो ये दोनों ही उदाहरण हमारे सामने हैं। इन लोगों ने शास्त्र तो बहुत पढ़े, विद्वान तो खूब थे, राजा भी थे, बलवान भी थे, पर आचरण ठीक नहीं किया, इसलिए मार खा गए। आज तक उनकी निंदा और अपमान होता है। तो इसलिए हमें शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, उसका भी मूल्य है। तुलनात्मक दृष्टि से शास्त्र का मूल्य कम है, ये समझना है, और उत्तम आचरण का मूल्य अधिक है, इसलिए आचरण को प्रधानता देनी चाहिए। एक विद्यार्थी से मैंने कहा कि आचरण में बहुत जोर लगाना चाहिए, शास्त्र में कम। जितना आप पढ़ते हैं उससे 4 गुनी ताकत लगाओ आचरण में, तो आपका पढ़ना सार्थक है, नहीं तो बेकार है, व्यर्थ है। अब वो थोड़ा चतुर चालाक छली कपटी बोला, गुरुजी जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आचरण कैसे करेंगे? जितना पढ़ेंगे उतना ही तो आचरण करेंगे, उससे ज़्यादा कैसे करेंगे? अब ये छल का प्रयोग है। मेरा तात्पर्य ये था, जितनी शक्ति आप पढ़ने में लगाते हैं, पढ़ना तो सरल है, उसमें बहुत थोड़ी शक्ति लगती है, पर आचरण करना बहुत कठिन है, उसमें बहुत शक्ति लगती है। तो मेरा तात्पर्य तो ये था कि शक्ति अधिक लगाओ आचरण में, पढ़ाई में कम लगाओ। पढ़ने में क्या देर लगती है? अभी मैं पढ़ा देता हूँ 3 सेकंड में, गुस्सा मत करो, पढ़ लिया ना। अब इसको आचरण में लाने में 40 साल लग जाएंगे आपको, हैं? 40 साल आपको लड़ना पड़ेगा कि गुस्सा नहीं करना है, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, मुझे गुस्सा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, झगड़ा नहीं करना है।
फिर भी 40 साल बाद क्या आप गारंटी दे देंगे कि आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करूँगा? बहुत मुश्किल है। तो ये तात्पर्य है, पठन पाठन करें, अवश्य करें, पर जितना पढ़ते हैं, जितनी शक्ति पढ़ाई में लगाते हैं, उससे ज़्यादा आचरण में लगाएं, तो जीवन सफल है, नहीं तो व्यर्थ है। अगला प्रश्न लिखा है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? उत्तर, जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सकें, वह विद्या। अब देखिए, विद्या का अर्थ भी खोल दिया महर्षि जी ने। पहले शिक्षा के बारे में बताया, अब विद्या के बारे में बता रहे हैं। जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर, तो विद्या उसका नाम है जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, बहुत से शास्त्र पढ़ते हैं, उससे हमें वस्तुओं का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आता है। उदाहरण के लिए वैशेषिक दर्शन, तो उसमें पदार्थों का स्वरूप बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य बताए। फिर गुणों की चर्चा है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ऐसे बहुत सारे 24 गुण बताए। तो ये है विद्या। इससे हमें वस्तुओं का स्वरूप ठीक ठीक जानकारी में आता है कि पृथ्वी में क्या गुण है, जल में क्या गुण है, अग्नि में क्या गुण है, इनसे क्या लाभ उठाया जा सकता है और इनसे हानि क्या होती है, उस हानि से कैसे बचें। ये सारी बातें जो हम शास्त्रों में पढ़ते सीखते हैं, इसका नाम है विद्या। तो महर्षि जी कह रहे हैं, जिससे पदार्थ का स्वरूप ठीक ठीक जानकर उससे उपकार लेकर अपना और दूसरों का सबका सुख बढ़ावें, तो ये है विद्या, जिससे हमारा व्यावहारिक सुख बढ़ता है, वस्तु से हम ठीक ठीक लाभ उठा लेते हैं और हानि से बच भी जाते हैं। जब तक आप वस्तु के स्वरूप को ठीक से नहीं जानेंगे, तब तक उससे लाभ नहीं ले पाएंगे, और जो उससे हानि हो सकती है, उस हानि से बच नहीं पाएंगे। ये जितनी वस्तुएं हैं संसार की, इनसे लाभ भी होता है और हानि भी होती है, दोनों बातें। बिजली, ये इलेक्ट्रिक जिससे हम अभी लाभ उठा रहे हैं, इससे लाभ होता है या नहीं? है जी, होता है ना। क्या बिजली से हानि भी होती है? हाँ, हानि भी होती है। अब तार को, नंगी तार को छू देंगे तो हानि हो जाएगी, और मशीन चलाएंगे, माइक्रोफोन चलाएंगे, एम्पलीफायर चलाएंगे और मशीनें चलाएंगे, वॉशिंग मशीन चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, और कारखाने फैक्ट्री में बहुत मशीनें चलती हैं इससे, तो इससे लाभ उठाएंगे। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ठीक ठीक कि बिजली से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि। अगर दोनों चीज़ जानते हैं तो आप लाभ उठा लेंगे और हानि से बचेंगे। यदि दोनों को ठीक से नहीं जानते तो लाभ ठीक से नहीं उठा पाएंगे और हानि भी उठा सकते हैं। बहुत से लोग करंट खा के नुकसान उठाते हैं। तो बिजली है, जल है, पानी से बहुत सा लाभ होता है। लोग नदी में स्नान करते हैं, ठंडक मिलती है, शुद्धि हो जाती है शरीर की, लाभ होता है जल से। क्या हानि भी होती है? जल से होती है ना। जिसको तैरना नहीं आता और कूद गया भारी बड़े पानी में, गहरे पानी में तो डूब भी जाते हैं। तो जल से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। अग्नि से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। पृथ्वी से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। जब भूकंप आता है तो हानि होती है। और अनाज, फल फूल, शाक सब्जी, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, धातुएं, सब कुछ मिलता है। जैसे भौतिक पदार्थों से प्रकृति से लाभ भी होता है और हानि भी होती है, क्या जीवात्माओं से लाभ होता है? मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, इनसे लाभ होता है? हाँ या ना? होता है। क्या इनसे हानि भी होती है? होती है। तो हमें दोनों के बारे में जानना पड़ेगा कि जीवात्माओं से लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो बुद्धिमत्ता से काम करें, जिससे इनसे लाभ तो उठा लें और हानि से बचें। तो भौतिक पदार्थों से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। चेतन आत्माओं से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। एक और प्रश्न,
क्या ईश्वर से लाभ होता है? हैं जी? होता है। क्या ईश्वर से हानि भी होती है? नहीं होती। हाँ जी, इधर वाले क्या कह रहे हैं? ईश्वर से हानि होती है? नहीं होती है। वो कह रहे हैं होती है, ये कह रहे हैं नहीं होती। तो विचार करना चाहिए ना, होती है या नहीं होती। जिन लोगों को ईश्वर ने सुअर बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, शेर बनाया, सांप बिच्छू बनाया, उनको ईश्वर से हानि हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। हुई। देखो अभी भी कोई हुई कह रहा है, कोई नहीं हुई कह रहा है। भाई सांप बिच्छू कुत्ते किसने बनाए? हमने खुद तो बनाए नहीं। कोई स्वयं कुत्ता बनना चाहता है? शेर, भेड़िया, सांप बिच्छू कोई बनना चाहता है? नहीं चाहता। फिर भी बनना पड़ जाता है। तो फिर किसने बनाया? ईश्वर ने। और कौन बनाएगा? और तो किसी के बस का नहीं है। किसी देश की सरकार किसी अपराधी को सुअर नहीं बना सकती। जेल में डाल सकती है, थप्पड़ मार सकती है, हाथ पैर तोड़ देगी, फांसी पे लटका देगी, और क्या करेगी? सांप बिच्छू नहीं बना सकती। वो तो ईश्वर का ही काम है। जब ईश्वर से हमको इस प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, भिन्न भिन्न योनियों में जाकर दंड और दुख भोगना पड़ता है, तो वो ईश्वर से हानि हुई या नहीं हुई? एक व्यक्ति ने कहा जी वो तो हमारे कर्मों का फल है। अब ये टॉपिक बदल दिया। मैंने ये थोड़ी पूछा था कि कर्म फल है या मुफ्त में बनाया, ये तो टॉपिक नहीं था ना। तो बातचीत में ये ध्यान रखना चाहिए, जो प्रसंग चल रहा है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी चर्चा इस बात पर नहीं थी ये कर्म फल है या अन्याय, ये नहीं थी। प्रश्न तो ये था कि ईश्वर से हानि हुई या नहीं हुई, ये था। जब बिजली से लाभ होता है और हानि भी हो सकती है, तो ईश्वर से लाभ भी होता है और हानि भी हो सकती है। अभी ये बात गले नहीं उतर रही ना कि ईश्वर से हानि भी हो सकती है। चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने गलती से बिजली का तार छू दिया, उसको करंट लगा, मर गया। अभी ये उसको बिजली से हानि हुई या नहीं हुई? हुई ना। गलती तो उसकी थी। हाँ, फिर से ध्यान से सुने, नोट करें इस बात को। गलती बिजली की नहीं थी, गलती तो उस व्यक्ति की थी जिसने तार को छू लिया। फिर भी आप बोलते क्या हैं? बिजली से करंट लगा, फैक्ट्री में आग लग गई, आग से जल गई फैक्ट्री। नाम तो अग्नि का हो रहा है ना, आग लग गई, आग से नुकसान हुआ, नाम तो उसका हो रहा है, जबकि उसमें गलती उसमें भी आप ही की थी। फैक्ट्री में आग क्यों लगी? आपकी वो वायर जो बिजली की वो जो थी ना वायरिंग, वो ठीक नहीं थी, कच्ची वायरिंग थी, और मशीनें मोटी मोटी लगा दी, भारी भारी। जब उसने बिजली खींची तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तारें गर्म हो गई और आग लग गई। तो गलती तो हमारी थी, मनुष्यों की थी, वायरिंग करने वालों की थी, पर नाम किसका हुआ? बिजली का। बिजली में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई और फैक्ट्री जल गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो गलती हमारी थी, पर नाम उसका होता है, बिजली का, अग्नि का। एक आदमी सब्जी काट रहा था और उंगली काट ली। फिर किसी ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले उंगली कट गई। कैसे कट गई? चाकू से कट गई। क्या चाकू की गलती थी? गलती तो अपनी थी, फिर भी नाम उसका ले रहे हैं कि चाकू से उंगली कट गई। इसी तरह से गलती तो हमारी थी, हमने घोटाले किए, बुरे काम किए, चोरी डकैती, छल कपट, धोखा, बेईमानी, अन्याय, शोषण। गलती तो मनुष्यों ने की और दंड दिया ईश्वर ने। अब बताओ किसका नाम होगा, किससे हानि हुई? किससे किससे नाम होगा? नाम किसका लगेगा? ईश्वर से हानि हुई ऐसा लगेगा या नहीं? जब बिजली से नुकसान हुआ, गलती हमारी थी, पर नाम बिजली का हुआ। ऐसे ही गलती हमारी है और हमको हमारी गलती से दंड भोगना पड़ा, तो नाम तो ईश्वर का होगा। अच्छा, ईश्वर से जो लाभ होता है ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं, हाँ या ना? ये तो समझ में आ रहा है? ये बात तो समझ में आ रही है कि ईश्वर से लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है बताइए? आपको मनुष्य बना दिया, खाना पीना अच्छा दिया, अच्छे माता पिता दिए, धन संपत्ति दी, शरीर स्वस्थ दिया,
पूरा सकलांग शरीर है, विकलांग नहीं है, बुद्धि भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सारा लाभ हुआ? हाँ या ना? अच्छा, लाभ को तो आपने मान लिया कि ईश्वर से हुआ, क्या ये फ्री में मिला था या ये भी कर्मों का फल है? हैं? जब ये कर्मों का फल है और वहाँ तो लाभ स्वीकार कर लिया, यहाँ कौन सा ईश्वर ने फ्री में दिया आपको? तब भी तो आपने कर्म अच्छे किए ना, तब आपको ईश्वर ने ये सुविधाएं दी। तो अब जो सुविधाएं दी उसको तो आपने मान लिया कि हाँ साहब ईश्वर से लाभ हुआ, और जब गलतियां की और दंड मिला तब क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि ईश्वर से नुकसान हुआ? सोचिएगा, विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो लाभ हो रहा है वो भी तो हमारे कर्मों से हो रहा है, ऐसे ही जो हानि हो रही है वो भी हमारे कर्मों से, पर लाभ को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर से लाभ हुआ, और हानि को नहीं कर रहे। ये तो अन्याय है, ये तो गड़बड़ है। तो इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। 3 मिनट बचे हैं, कोई शंका हो तो बोलिए, एक आध शंका पूछनी हो तो बोलिए। बोलिए। स्वामी जी, जैसे अभी हमने शिक्षा की परिभाषा देखी, जिससे विद्यादि शुभ गुणों की प्राप्ति या विद्यादि दोषों का निवारण और आनंद की प्राप्ति, तो ऐसा लगता है कि विद्या विस्तृत और ये शिक्षा विस्तृत और विद्या उसके अंतर्गत आने वाली है। लेकिन कहीं कहीं दूसरी जगह जैसे देखते हैं कि साविद्या या विमुक्त, उसमें ऐसा लगता है कि जितनी बात शिक्षा में कही गई है, यानी कि अंत में जाकर के आनंद की प्राप्ति, वही जो कि तुम विद्या से भी लगती है। तो कई जगह तो ऐसा ही देखने मिलता है कि एक ही दोनों का प्रभाव होता है, शिक्षा का भी और विद्या का भी। तो मैंने बताया था कि कहीं कहीं प्रसंग में अंतर होता है, तो वहाँ पर दोनों का अर्थ भिन्न भी होता है और कहीं समानार्थक भी होता है, वो प्रसंग के अनुसार पता चलता है। तो जो आपने बोला या विद्या सा विमुक्त है, जो विद्या है वो मुक्ति दिलाती है, वो थोड़ा भिन्न प्रसंग है। उसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि विद्याएं तो संसार में बहुत हैं। खेती करना भी एक विद्या है, अकाउंट्स लिखना भी एक विद्या है, कंप्यूटर चलाना भी एक विद्या है, कपड़े सिलना, भोजन बनाना, मकान बनाना, इंजीनियरिंग, ये सारी विद्याएं हैं। पर इन सब विद्याओं में जो सबसे उत्तम विद्या है वो अध्यात्म विद्या है, जो मुक्ति दिलाती है। मुक्ति दिलाती है, तो इसको मीमांसा दर्शन में कहीं प्रशंसा के रूप में बोला जाता है। तो उसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पार्टी में गया भोजन खाने, और वहाँ क्या खिलाया, दाल, रोटी, सब्जी, पापड़, बस अचार थोड़ा सा, इतना ही था, कुछ मिठाई विठाई कुछ थी नहीं। तो जब खा पी के लौटा, उसके दोस्त ने पूछा, मित्र ने, भाई कहाँ गए थे? बोले पार्टी में। कि पार्टी में गए थे तो फिर अच्छा ही माल खाया होगा। क्या माल, ये कोई भोजन होता है? हैं? क्या सूखे पापड़ और दाल, रोटी, सब्जी, अचार रख दिया, ये कोई भोजन है? तो भोजन तो है ना वो भी, फिर भी उसकी निंदा कर रहे हैं। उसको बोलते हैं न ही निंदा न्याय। जो निंदा होती है वो निंदा करने के लिए नहीं होती। विधेय से प्रशंसितुम निंदा होती, किसी विधेय की प्रशंसा करने के लिए विपक्ष में ऐसा बोला जाता है, ये कोई भोजन है? जबकि भोजन तो है, फिर भी ऐसा करें ये कोई खाना है? जब तक मिठाई ना हो, हैं, जब तक और अच्छी अच्छी चीज़ें ना हो, पुलाव ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तब तक कोई भोजन होता है क्या? तो इस तरह से शास्त्रों में बहुत प्रयोग मिलते हैं। ये जो वाक्य है या विद्या सा विमुक्त है, ये ऐसा ही है कि विद्या तो वो है जो मुक्ति दिलाए। ये कोई विद्या है? खेती कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये कोई विद्या है? विद्या तो वो भी है, पर वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मुक्ति दिलाने वाली विद्या है। तो इस तरह से तुलनात्मक दृष्टि से बात कही जाती है। वहाँ पर इसका ये तात्पर्य है, मोक्ष दिलाने वाली विद्या की प्रशंसा की जा रही है। और यहाँ विद्या और शिक्षा एक भिन्न अर्थ में है कि शिक्षा व्यापक है और विद्या उसका एक भाग है। ठीक है, तो चलिए समय समाप्त हो गया, विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। ओम।